ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं बुनकर कॉलोनी में। यहाँ पर 21 फरवरी को आरडब्ल्यूए के चुनाव होने हैं, जिसके उम्मीदवार मूलचंदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आप बताइए किन मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए जी, कॉलोनी का बड़ा छोटा सा मुद्दा है विकास का। लेकिन कुछ लोग उस मुद्दे से अपने आप को और कॉलोनी को भटकाना चाहते हैं। यहाँ पर जो चुनाव हुए थे 2006 में हुए थे, 15 साल से चुनाव नहीं हुआ। अब कॉलोनी की चुनाव कमेटी और कॉलोनी की जनता चुनाव करा रही है, तो उनको भ्रम में डाला जा रहा है कि भी चुनाव नहीं है। तो चुनाव विकास के लिए है, और जिसने विकास किया है वो अपने विकास कार्यों को रखे, और चुनाव में सब स्वतंत्र हैं लड़ने के लिए। चुनाव कमेटी ने सबको मौका दिया है अपनी बात करने के लिए। और 21 फरवरी को मतदान होना है बी 586 होली वाले स्थान पर, और इससे पता लगेगा कॉलोनी की जागरूकता का, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। 750, मेरे पास जो जानकारी है चुनाव कमेटी की तरफ से, 750 मतदाता ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि कॉलोनी में लगभग 750 ही मकान हैं। इसका मतलब कॉलोनी की पॉजिटिविटी है, लोग चुनाव चाहते हैं और विकास चाहते हैं। यही लोगों का मुद्दा है, यह हमारा भी मुद्दा है। तो यहाँ पर जो है दूसरे उम्मीदवार वो मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे डिबेट होनी थी। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो आज की डिबेट थी, ये कॉलोनी के निवासियों ने रखी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि कई चीज़ें धन और बाहुबल से चुनाव में की जाती हैं। मैंने कहा भाई, जनता के सामने आएंगे तो अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। तो मैं तो आया अपनी बात कहने के लिए, और मैंने अपनी बात कही भी है, लोगों ने सुना भी है, ध्यान से समझा भी है। अब जो नहीं आए वो बंद कमरे में अपनी बात कहना चाहते हैं, रात को 11 बजे सर्कुलर बांट के कहना चाहते हैं। तो उनकी बात को जनता नहीं सुनेगी, और जनता तभी सुनेगी जब जनता के सामने आके कहा जाए। जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं तब मान्य होते हैं जब वो जनता के सामने हो, ना कि कमरे में बंद करके। तो इसीलिए वो नहीं आए। तो आप इसका मतलब वो अपने आप को दुविधा में जान रहे हैं, और उन्हें लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया है, हार जाएंगे। इसी का डर है, सीधा सिंपल सी बात है जी, और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो जनता की दुविधाएं हैं, उसमें से आपको ऐसी कौन सी दुविधा लगती है जो इलेक्शन जीते अगर आप, तो सबसे पहले उस दुविधा पे काम किया जाएगा? कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या है जी पार्किंग की। बाकी तो हमने कम से कम नहीं तो पिछले 10 साल से बहुत काम कराए हैं, जिसकी अभी मैंने लिस्ट भी पढ़ के सुनाई थी। डेवलपमेंट की बड़ी लंबी सूची है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है पार्किंग, क्योंकि कॉलोनी में पार्किंग की बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारे डॉक्टर आदरणीय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी से बातचीत हुई थी। वो डीडीए के सदस्य हैं, उन्होंने सहयोग किया है। हमारी कॉलोनी में डीडीए की वैकेंट लैंड है, जहाँ पर पार्किंग का प्रपोजल है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर पार्किंग की सुविधा लोगों को मिले, और ये चुनाव के बाद उसका अमली जामा पहनाया जाएगा, और वो जरूर होगा। और जो बाहर से गाड़ियां यहाँ पर पार्किंग की जाती है, उनको भी बाहर निकाला जाएगा। ये हमारी प्राथमिकता का विषय है। अभी यहाँ पर हमने आपको कहते हुए सुना कुछ आरोपों के बारे में, तो वो आरोप क्या थे, उनके बारे में आप बताइए। देखिए, कॉलोनी के लोगों को ना गुमराह किया जा रहा है। कॉलोनी सब जानती है कि कौन काम कर रहा है, क्योंकि जनता से कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन बंद कमरे में कुछ बातों को अफवाह के तौर पर फैलाया जा रहा है कि जिससे चुनाव ना हो। मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई मैं पार्कों का पैसा खाता हूँ, जबकि ये सच है। आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि पिछले 1.25 साल से सरकार के पास पैसा नहीं है, और सरकार का रिकॉर्ड है, आरटीआई लगा के ले सकते हैं। सरकार से पैसा नहीं मिला है, इसके बावजूद भी आरडब्ल्यू ने अपने पैसे से, अपनी पर्सनल लोगों ने चंदा, आरडब्ल्यू कमेटी ने उनकी तनख्वाह हम दे रहे हैं। पार्कों का विकास रुकने दिया, निरंतर चल रहा है। सरकार जब भी देगी दे देगी पैसा, लेकिन पार्कों का विकास निरंतर हो रहेगा। तो इसलिए कॉलोनी के लोग उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, विषयों से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं खाता है, सरकार किसी की जेब में नहीं देती है। सरकार का सिस्टम है, प्रोसीजर है, टेंडर होता है, वर्क ऑर्डर होते हैं, तब काम होता है। तो ये सब लोगों को गुमराह करके है, लेकिन लोग जागरूक हो गए और लोग चुनाव चाहते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है पार्क की, लोगों से कंप्लेन आती है कि यहाँ पे पार्क में लोग शराब पी के बैठते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो उसमें अभी 10 साल पहले में और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले तो अब इन पार्कों में अंधेरा रहता था जी, तो अंधेरों को दूर करने के लिए आप देख सकते हैं लाइटें हैं, हर एक पार्क में लाइटें लगी हुई हैं। ये लाइटें हमारे प्रयास से लगी हैं, इससे अंधेरा दूर हुआ। तो 90% समस्या पे कंट्रोल आ गया है, लेकिन 10% अभी भी समस्या है, मैं मानता हूँ। क्योंकि कुछ लोग अगर कह रहे हैं तो बात है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ना समाज और कॉलोनी के निवासी भी जिम्मेवार हैं। अगर हमारे आगे कोई गलत हरकत हो रही है, अगर हम उसका विरोध नहीं करेंगे, और हम सोचें कि कोई आदमी उसकी जिम्मेवारी ले, तो ये कैसे संभव है? हर आदमी 24 घंटे तो नहीं खड़ा हो सकता कहीं पे भी। मैं अपना 24 घंटे तो नहीं कहीं पहरा दे सकता। तो अपनी बात को रखने के लिए पुलिस है, न्याय लेने के लिए पुलिस है। कहीं पर कोई शराब पीता है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा भाई हो,
उसकी पुलिस में कंप्लेंट होनी चाहिए, और जो कंप्लेंट करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ जाएंगे। और हमने पहले भी कई बार पुलिस वाले से कंप्लेंट करके जो दारू पीते हुए रंगे हाथ पकड़वाए हैं, और उनको FIR भी हुई है। तो यहाँ पर जो सब्जी वाले आते हैं उनसे पैसे लेकर उनको अंदर आने दिया जाता है। जब आपने अभी खुद यहाँ पर बोला था, यहाँ पे आपने खुद देखा है जो उनको भड़का रहे थे और पैसे लेके अंदर आने की बात कर रहे थे। तो इसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहते हो? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ये गरीब आदमी, देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्री लॉकडाउन से गुजरे हैं, और लॉकडाउन में उनकी इकोनॉमी की बिल्कुल टूट गई है, हालत ख़राब है। और एक गरीब आदमी जो सब्जी बेचता है, जो रिक्शा लगाता है, जो अखबार खरीदता है, कबाड़े का काम करता है, वो गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा? 500 रुपये महीना ज़बरदस्ती उनसे लिया जा रहा है। कल ही की घटना इस रोड की, वो चौकीदार, गैर कानूनी चौकीदार और उसका सिक्योरिटी का मालिक उनसे वसूली कर रहा था। मैंने वीडियो बनाया, आप चाहें तो उस वीडियो को मैं अपने मोबाइल से आपको शेयर कर सकता हूँ। भैया जी बताओ, ये आपसे पैसे मांग रहे हैं? जी सर, कितने पैसे मांग रहे हैं? 500 महीने का। किस बात के मांग रहे हैं? ये घूमने के इसमें। घूमने के। आप क्या लगाते हो, केले की रेहड़ी? केले बस। इधर आओ भैया, आप भी पैसे मांग रहे हैं आपसे? हाँ भैया, किस बात के? सब्जी बेचने के लिए। ठीक है। यहाँ मत आओ। आप कॉलोनी को टॉर्चर करके गरीब आदमी को तंग नहीं कर सकते। आप इतने दुखी हैं रेडी रिक्शा वाले कि उन्होंने लिखित शिकायत अपने साइन करके थाने में भी दे दी है। आप SHO से पूछ सकते हैं, उनके पास थाने में रिकॉर्ड में है। और वो गरीब आदमी डरते भी हैं अपनी बात कहने में। मेरे साथ एक रेडी वाले हैं, वो खड़े हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी, और ये बात सर्वप्रिय है, सारी कॉलोनी जानती है। तो यहाँ पे रिकवरी का धंधा हो रहा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के तार काट दिए गए, केबल TV माफिया चल रहा है, ये सबको पता है कि क्या हो रहा है। आप जनता हित के लिए काम करना चाहते हो और अगर चुनाव जीते आप तो यहाँ पे जनता का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? देखिए, जनता का रिस्पांस आपके सामने है। अगर आपने थोड़ा फुटेज लिया होगा आज की कार्यक्रम की, तो ये छोटी सी डिबेट थी, लेकिन आपने देखा पूरी कॉलोनी यहाँ आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि आज पक्ष और प्रतिपक्ष की बात आमने सामने आएगी और सच्चाई लोगों को पता लगेगी। तो देखिए, वो नहीं आए, तो इसका मतलब उनके मन में डर है ना जी। मैं आया, मैंने सामना किया और अपनी बात लोगों के सामने रखी है, लोगों ने माना सबूत के साथ। और मैं अभी भी कहता हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है, मैं उसको उत्तर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है, मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो जो लोग भाग रहे हैं, जो डर रहे हैं, वो उनके मन में चोर है, उन्होंने काम नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं कॉलोनी में। लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं? मैम परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ एक कार्ड बनाया गया है, यहाँ से लोगों से पैसे वसूल करे जा रहे हैं। मैंने कई रेडियो वालों से बोला, भाई मीटिंग में भी आना, आप मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? क्या भाई तुम तो इस कॉलोनी के सदस्य हो, तो हम इसलिए नहीं आ रहे, कल को हमारे को अंदर नहीं आने दिए तो हम तो 500 दे के तो अंदर आ जाएंगे। आप 500 रुपये तुम दे दोगे अंदर से अंदर, वो तो तुम्हारा चल जाएगा, हमारे तो मना कर देंगे 500 देने से भी। नहीं कोई बात नहीं, तुम आओ तो सही मीटिंग में। मीटिंग के हिसाब मना कर दिया, बोला तुम्हारे पे तो पास है और औरों का भी हमारा भी पास होना हुआ है। 500 रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं? हम कह रहे हैं ये पास को बंद करा जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। 10 रुपये मिलते हैं हर गिलास पे, 10 रुपये के बाद भी फिर कहते हैं ये 500 रुपये महीने के दो जी। किस बात के लिए हम 500 रुपये हम नहीं देना चाह रहे। तो जो भी यहाँ पे परेशानी है, आपको क्या लगता है उसका हल कौन निकाल सकता है दोनों उम्मीदवारों में से? दोनों में से मूलचंद जी निकाल सकते हैं, आपको उन पे भरोसा है? भरोसा है जी पूरा। सोसाइटी में RWA के चुनाव होने जा रहे हैं, तो वो जनता की समस्या को, जो यहाँ पे समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की? ये बेटे, ये सारी सीवर की लाइन ब्लॉक हो रही है, गंदा पानी आता है, बहुत बदबू आती है, और उस सीवर को ना अंदर से बनाया जाए, ये जय साहब से हमारी थोड़ी वो है शिकायत, उनको बना के और सीवर को सही तरीके से करा जाए। सारी ब्लॉक हो रही है सीवर की लाइन, मतलब सीवर का पानी अंदर को जाता है घर की ओर, उनको साफ किया जाए। जय साहब से यही हमारी निर्मित। सोसाइटी में कई तरह की परेशानियां होती हैं, ऐसी कौन सी परेशानी है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है? देखो जी, एक तो सीवर की समस्या है, क्योंकि अंदर से जो अंदर मेन हॉल अंदर से सारा मसाला बिल्कुल नहीं है। वो पानी सीवर का जितना भी पानी होता है मकानों के अंदर जाता है, नींवों में जाता है, और ये इनके मकानों का खतरा भी है, मकान झुकते भी हैं। और दूसरी पार्क की लाइटें हैं यहाँ पे, जो शुरू से लगी हैं, जब से चालू हुई हैं अब तक वो लाइटें नहीं, एक लाइट नहीं जली है, 2 लाइटें खराब हो रही हैं, अब तक उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं की गई। जिस दिन पहले दिन चालू की थी उस दिन मैंने कंप्लेंट की थी, बोला भी था मैंने कि भाई लाइटें बंद पड़ी है, पेमेंट हो चुकी है, लोग कर देंगे, कल कर देंगे, कोई नहीं आया। यहाँ तो मैम रात को 7 बजे तक जाते हैं, यहाँ तो इतना हंगामा होता है कि पूछो मत। दारू गांजा सुल्फा चरस पी के यहाँ उल्टी सीधी गालियाँ गंदे बकते हैं, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो जितने भी जो यहाँ के चुनिंदा जो बने हुए हैं जो नेतागण हैं, इनको भी कितनी बार कह लो
कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। दारू की बोतलें फोड़ते हैं, कैसे हम गाली बकते हैं, गंदी गंदी रात को बहन बेटी हो गई, सब सारा आस पड़ोस देखता है, कितना बोलेगा। और एक आदमी को बोलने से कुछ होगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ PWD के 2 प्रधान हैं। बस एक को कंप्लेंट करते हैं तो वो सोचता है शायद उधर करी होगी तो वो कुछ कार्रवाई करेगा, पर उधर से भी ना इधर से कोई सुनाई है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि समस्याओं का समाधान इस होगा? समस्या का यही समाधान था कि दोनों ही प्रधान को आज यही फैसला था कि दोनों को एक जगह बिठाया जाए और पब्लिक ये पूछे कि आप में से दोनों में शिकायत कौन सुनेगा और प्रधान कौन है। तो इसका हल क्या निकला? इसका हल तो अभी यही है कि एक तो आए नहीं है, एक यहाँ जस्ट आए हुए हैं, तो प्रॉब्लम तो ये वहीं की वहीं है। एक इलेक्शन अलग हो रहे हैं, एक इलेक्शन अलग हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता इस समस्या का कोई समाधान है? इसका समाधान तो यही होना था कि दोनों को बिठाकर, जैसे कि आज पूरी कॉलोनी की पब्लिक थी यहाँ पर, तो आज ये फैसला होता कि आपने क्या करा और आप क्या करना चाहते हैं। अगर चुनाव ही होने हैं तो एक ही डेट पर दोनों चुनाव होने चाहिए, जो कि पता लगे कि प्रधान PWD से यहाँ कौन नियुक्त है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करी तो उनका कहना था कि यहाँ पर सोसाइटी में काफी ज्यादा परेशानियां हैं। कई लोग यहाँ पर सीवर लाइन से परेशान हैं, तो कई महिला सुरक्षा को लेकर। और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनका कहना था कि यहाँ पर वो जनता हित के लिए काम करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश भी करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।